देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश की सियासत के लिए आज अहम दिन है क्योंकि आज बीएमसी के चुनाव होने और बीएमसी समेत 10 नगर निगमों के चुनाव होने। इसके साथ ही आज उत्तर प्रदेश के चौथे चरण का मतदान थम जाएगा। आज शाम 5 बजे ये जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीएमसी के चुनाव को लेकर बीजेपी और शिवसेना की प्रतिष्ठा साख पर है और दोनों अलग ही मुहाने पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज अहम रैलियां हैं दो इलाहाबाद में, जहां पर राहुल गांधी और साथ ही अखिलेश यादव साझा रैली कर रहे हैं और उनका सामना होगा अमित शाह से, जो आज ही वहां पर रैली कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का जो प्रचार है वो आज शाम 5 बजे थम जाएगा। वहीं महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव है, जहां पर 10 नगर निगम समेत बीएमसी का भी आज चुनाव होना है। तो बीएमसी चुनाव में शिवसेना और साथ ही साथ बीजेपी आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। किस तरह से आज लोग वहां पर पहुंचेंगे वोटिंग के लिए, क्योंकि हमेशा से ही महाराष्ट्र बदनाम रहा है कम फीसदी वोटिंग के लिए। लेकिन आज बेहद दिलचस्प होगा मुकाबला। आज ये देखना होगा कि क्या वाकई लोग पहुंचते हैं मतदान बूथों पर अपना चुनाव जो उनका वोटिंग राइट है उसका इस्तेमाल करने। मुंबई का किंग कौन? सबसे अमीर महानगर पालिका पर कौन करेगा कब्जा? बीजेपी शिवसेना की तकरार का किसे मिलेगा फायदा? महाराष्ट्र में बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनावी मैदान तैयार है, जहां मतदाता देश की सबसे अमीर महानगर पालिका के प्रत्याशियों का आज फैसला करेंगे। ये चुनाव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है, जहां चुनाव से पहले दोनों ही नेता एक दूसरे पर जमकर बरसे हैं। देखिए, एक सिस्टम कांग्रेस राष्ट्रवादी की बनी हुई है, जो भ्रष्टाचारी सिस्टम है, वो एक दिन में पूरी नहीं बदलेगी, ठीक, लेकिन आपका इंटेंशन उस भ्रष्टाचार से लड़ने का है या नहीं, इसके ऊपर आपको जज किया जाएगा। हमारा पूरा इंटेंशन है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि भाई कारपोरेशन में हो रहा है, चलो इसको हम दूर करते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी का एजेंडा लाते हैं, तो आपने स्वीकार कर लेना चाहिए कि ठीक है भाई गलती हुई होंगी तो दूर करेंगे, क्योंकि हमारा समर्थन नहीं है। तो एक एक जो आरोप मुझ पर लगा रहे हैं उनका नकाब तो मुझे उतारने दो। आप बिना मैं कुछ किए, मतलब उनको वो कैसे है, वो अगर मैं आपके सामने लाए बिना उनका सपोर्ट में निकालूं तो आप ही बोलेंगे आपने आपके क्या स्वार्थ के लिए निकाला। सीटों का बंटवारा हो या फिर मुद्दे, हर कहीं शिवसेना और बीजेपी में मतभेद दिखा, जिसका विपक्षी पार्टियां फायदा उठाने की फिराक में हैं। बीएमसी के चुनाव में 227 सीटों पर जंग है, जिसमें 2275 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है, जिसका फैसला करीब 92 लाख मतदाता करेंगे और फैसला 2 दिन बाद यानी 23 फरवरी को आएगा। इस चुनाव में बीजेपी और शिवसेना में सीटों के बंटवारे का एक बड़ा मुद्दा था। शिवसेना चुनाव में इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। चुनाव में शिवसेना के 227 उम्मीदवारों की साख दांव पर है, वहीं कांग्रेस के 221 और बीजेपी के 211 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा एमएनएस के 201, एनसीपी के 171, बीएसपी के 109 और एसपी के 76 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि एआईएमआईएम के 56 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बीएमसी चुनाव के साथ एक और बड़ी परेशानी चुनाव में वोटिंग का गिरता प्रतिशत भी है। ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले मतदाता वोटिंग पूल तक जाने से कतराते हैं। 2007 में बीएमसी चुनाव में 42% मतदाताओं ने वोट डाला था, लेकिन 2012 के बीएमसी चुनाव में मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ और 44.6% लोगों ने मतदान किया। हालांकि ये आंकड़ा भी कुछ खास बेहतर नहीं है। ऐसे में इस बार लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करने के लिए बड़ी संख्या में मुहिम चलाई गई। 10 महानगर पालिकाओं के अलावा 11 जिला परिषदों और 118 पंचायत समितियों के दूसरे चरण के लिए भी चुनाव है। आज तक ब्यूरो।